क्योंकि अरुण जी, ये जो केन्या के राष्ट्रपति ने संसद के अंदर जो ये एक बयान दिया है, जिसको पूरी दुनिया ने कल देखा कि किस तरीके से भारत का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है उसके डील्स कैंसिल हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भ्रष्टाचार का मामला यूएस में सामने आया है। ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है और ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, उसका क्या असर आप बाकी देशों में देखेंगे? अफ्रीका के तो नेशंस हैं ही, लेकिन साथ में और बाकी देशों में क्या होगा? क्या पूरे विश्व से अब अदानी को लात मारने की बारी आ गई है? देखिए नीलू जी, जहां तक और अफ्रीका देशों की का मामला है तो हमें नहीं मालूम कि और कहीं ये गए हैं। ये कीनिया में गए क्योंकि कीनिया जो है एक प्रॉस्परस अफ्रीकन देश है जिसके पास ऑयल है और टूरिज्म है, वो बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया वही प्रेसिडेंट थे कि इन्होंने जो दोनों डील जो है एयरपोर्ट की और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो वहां के प्रेसिडेंट को इतनी बुद्धि है कि भाई ये मौका है निकलने का, इसके साथ खड़े रहोगे तो इसकी बेईमानी का जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम पार्लियामेंट में जोर शोर से इसको इनिशिएटिव लेके हम इससे अलग हों। ये बुद्धिमानी हमारे यहाँ मोदी जी में नहीं है। व्हेन टू ड्रॉप अ पर्सन, इंदिरा गांधी भी करती थी ये काम जो है, और लोग भी करते थे कि इट्स टू हॉट, हम अब इसको नहीं अपने साथ रख सकते तो उसको छोड़ देते। तो उन्होंने जो वहां पर किया और जो आपने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को उन्होंने इन्वोक किया और ये कहा कि हमारे दोस्तों से पता चला है इसलिए हम इसको ये रिवोक करते हैं, ये डील नहीं करेंगे। और उसकी इतनी ज्यादा वो बढ़ाई हुई, वहां पर थम्पिंग हुई। यही काम अगर मोदी जी कर दें पार्लियामेंट में कि जितने भी अडानी के वो हैं उसके ऊपर हम जो है, हमें पता चला बाहर से कि ये घूसखोर है और इसलिए हम जो है हर एक प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी करेंगे, तो मानिए कि न केवल पार्लियामेंट में लोग डेस्क थपथपाएंगे, भारत के हर एक चौराहे पर लोग नाचेंगे। दिस इज द लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ अडानी कि अब कंज्यूमर सोच रहा है, देख रहा है कि ये आदमी तो महंगी बिजली, हर चीज महंगी, आधी महंगाई का तो कारण अडानी हो जाएगा। तो वो और यहां पर कॉन्ट्रास्ट करिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज वो 2 बिलियन का कीनिया वालों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। हमारा इंडिया टुडे, गोदी मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट, और आपने देखा होगा कैसे अरुण पुरी ने मोदी जी से कहा, ओहो आपके समय तो एक शिकायत है कि एक चीज भी लीक नहीं होती है। नहीं ऐसा, मतलब कि वो जो, तो वो कह रहा है कि 700 मिलियन केवल कैंसिल हुआ जबकि 2 बिलियन कैंसिल हुआ। तो ये लोग मानेंगे नहीं, जहां भी छोटी मोटी इधर उधर करते रहेंगे। हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या है ये पेट्रियट। अब आइए कि और अफ्रीकन देशों में तो इनका है नहीं, और पूरे वर्ल्ड में अब आप मान लीजिए कि आज के बाद अडानी के पास, आप बहुत आपको लगेगा हंसी की बात है, लेकिन ये अब ठन गोपाल है। मीन्स ही इज एज गुड एज बैंकरप्ट। उनको ही कैनॉट रेज मनी। देखिए पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो स्विट्जरलैंड की एक बैंक थी, यूबीएस थी या कौन सी बैंक थी हमें याद नहीं है, जो कि उन्होंने इनको कर्जा दिया था या कुछ नोट को प्रिस्क्राइब किया था। तो उसकी मतलब कि बैंक्रप्सी की तरफ वो बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि अब हम अडानी के कोई भी इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ जो है हम कर्ज नहीं देंगे। तो अब जो ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप कोई बिस्किट की फैक्ट्री लगा रहे हैं या तेल की फैक्ट्री लगा रहे हैं या चीनी की मिल लगा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और उसका रिटर्न जो है बहुत दिनों के बाद, 5 साल के बाद आता है। तो ये इतना ले चुके थे कि भाई पैसे की जैसे कहीं कमी ही नहीं हो, ये भी ले लो वो भी ले लो। और कल के बाद जो हुआ है, ये क्रेडिट वर्ल्ड में जिसको हम पराया कहते हैं, लेपर हो गए कि इनको कोई छूने को कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये आप पहले बात सुन लीजिए। और हिंदुस्तान की बैंक में अगर स्टेट बैंक पैसा लगाएगा तो वो भी जो है कंगाल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा स्टेट जो है जिसके पास पैसे नहीं है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स करते हैं,
तो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर को ला रहा हूं। ये उनका बहाना है और है भी नहीं। और अब वो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि हम भी कम कंगाल हो गए। तो पैसा जो है इनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, और ये अपना जितना प्रोजेक्ट है उसको संभाल लें वही काफी होगा। और एक बात मैं आज प्रिडिक्ट करता हूं कि इनको एक एक करके अपने एसेट जो है बेचने पड़ेंगे कि जो कर्जा है वो चुकाएं, नहीं तो इनको कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो इनकी जो आप बात कह रहे थे कि ये आगे अब इनकी जो साइकिल थी, जो होती है ना कि और कर्जा और प्रोजेक्ट और घूस, कंज्यूमर से उसको रिकवर करना, ये जो इनका करप्शन का जो एक क्रेडिबल, अभी मान ले हिंदुस्तान में ये बात हुई होती तो कहते अरे अभी तो हाई कोर्ट है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, होता ही है, ये डीआरआई और इसने पकड़ लिया। जो डीआरआई ने पकड़ा था और ईडी ने इनका जो पकड़ा था जो कोल वगैरह में, तो ये तो छूट जाएंगे ना, और छूटे भी। अगर वो पकड़ लेती है तो हमारे यहाँ 3 लोग हैं इनको छोड़ने के लिए, और अंत में जो जो सब बचा वो जस्टिस अरुण मिश्रा ने छोड़ दिया, जिसके बारे में दुष्यंत दवे ने कहा। तो उस तरह का माहौल नहीं है कि यहाँ पर ये किसी भी जगह से कुछ बच पावे। अभी जो है माधुरी भुज को भी इतनी अकल है कि एक नोटिस भेज दो, भाई तुमने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया उस समय कि तुम्हारे ऊपर केस था। ये तो ऐसा प्रिटेंड कर रही है, मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार हूं कि सेबी के चेयरमैन को कहीं से भनक नहीं थी कि अडानी के ऊपर कोई केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो भनक नहीं थी तो वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है कि आपका साल भर से, मतलब मार्च 17, 2023 को ये पता चल गया कि दोनों को, अडानी को और सागर अडानी को, कि इनके ऊपर जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके ऊपर इनके पास सबूत भी आ गए। उसके बाद ये क्या कर रहे थे साल भर, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? यहाँ पर एक चीज ऑडियंस के लिए बतानी जरूरी है कि ये मामला पुराना है, तो क्या अदानी ने, अदानी के नेव्यू ने और जो 7 एग्जीक्यूटिव्स पकड़े गए हैं, आज क्या उन सभी लोगों ने पूरी भारत को जानबूझकर गुमराह किया है, या फिर मोदी जी, माधवी भोज, सबको पता था कि भाई ये सब होने वाला है और उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उनका इंडाइटमेंट हो जाएगा? नहीं, देखिए, गुमराह करना उनका बिजनेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। पूरी बिजनेस की जो न्यू है वो गुमराह करने पर ही वो बैठी हुई है। अंतर ये था कि वो सोचे कि जैसे हिंदुस्तान में हम गुमराह करके बच जाते हैं, तो हम अगर अमेरिका में थोड़ा सा अगर ज्यादा सतर्क रहें और उसको घुमा फिरा के लाएं वो कनेडियन वाले को और उसको सामने में लेके आवे, तो हम जो है वहां बच जाएंगे। ये उनका सोचना था। तो जो उन्होंने कवर अप करना चाहा अपने ट्रैक को, होता क्या है, जो क्रिमिनल है वो अपना ट्रैक कवर करता है, लेकिन हर चीज का वहां पे पैसे का एक ट्रेल होता है, एक उसका कम्युनिकेशन का ट्रेल होता है, इसीलिए उसको वहां पर वायर फ्रॉड कहते हैं। यहां पर हम नहीं कहते, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कभी भी कि उसको कहें हम तार फ्रॉड, वायर का हिंदी तार हुआ तो वो यहाँ पर वो शब्द नहीं यूज होता है वहां पे कि एनी कम्युनिकेशन, यू कमिट अ फ्रॉड थ्रू एनी कम्युनिकेशन, इवन इफ इट इज वायरलेस, इट इज अ फ्रॉड एंड इट इज कॉल्ड अ वायर फ्रॉड, है ना। तो ये इनको सपने में भी इन्होंने नहीं सोचा था कि ये मेरा जो फ्रॉड वाला धंधा है वो कहीं अमेरिका में पकड़ा जाएगा और इस तरह का जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा। आदत ही नहीं है ना हमारे। तो एक पुलिस वाले को रेप करके आइए, थोड़े पैसे दे दीजिए, वो तो उल्टा जो आदमी रेप हुआ है उसके ऊपर केस बना देगा। आज नहीं कल रोज आप देखते हैं। तो ये तो हमारा माने हर आदमी बिकाऊ है, इनका पूरा प्रिजम्पशन इसी पर है कि एवरीबडी इज फॉर सेल। एंड व्हाई नॉट, जब प्राइम मिनिस्टर को इतना होस्ट करते हैं, जो एक कल कोई कह रहे थे कि हमें बड़ा सरप्राइज हुआ कि इलेक्टरल बॉन्ड में अडानी का नाम नहीं था, तो हमने कहा कि हमने ओपनली कहा था कि आप देख लीजिएगा कि अडानी का एक भी पैसा इसमें नहीं होगा। क्यों? कि जो 2 नंबर का पैसा खरीद बिक्री होती है वो तो सब 2 नंबर में होती है। अगर 50 खोखे आपने एक एमएलए को दिए बंबई में, तो वो पैसा जो है वो तो कैश का होगा। इसीलिए आप देखेंगे
कि इतना हल्ला किया मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन में कि हमारा कैश का सर्कुलेशन इतना ज्यादा है और लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज करेंगे तो वो कम हो जाएगा। वो कम जो हुआ उससे और भी बढ़ गया, जबकि इन हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अब सब्जी वाला भी करता है। वो सड़क पे बैठा होगा, आप देखिएगा, और आपको ये कहेगा ये स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो ये क्यों बढ़ा कैश? क्योंकि ये 2 नंबर का काम करना था, खरीदना था, बेचना था, ब्लैक मनी कम हो जाएगी। अरे ब्लैक मनी तो सबसे ज्यादा तुम्ही ने बढ़ाई, ज्यादा तो तुम्ही ने खरीद। तो इसलिए जो आप कह रही हैं कि मुद्दे पर आते हैं कि इनका जो पूरा जो साइकिल था वो अब खत्म हो गया। अब इतनी सी बात है कि कहां तक मोदी जी और बीजेपी और सबसे ज्यादा आरएसएस ये इनको जो है डिफेंड करता रहेगा और बचाएगा कि उनकी फंडिंग होती रहे। अब जो है इनसे तो अब इनसे ब्लैकमेल करके, पहले तो क्विड प्रो में लेते थे, अब पैसा लेंगे तुमको बचाने का पैसा दो। तो वो कहां तक करेंगे और कहां तक चलेगा, ये जो है परसों जो मंडे को जो सत्र चालू होगा उससे पता चल जाएगा टोन एंड टेन्योर कि ये जेपीसी तुरंत कंसीड करते हैं या उसको कंसील करते हैं। ये आपको मंडे